हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो भाई अभी टाइम हो गया है, सुबह के 6:30 बज गए हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी दिया बत्ती। तो जैसे कि मैं उठ जाती हूँ 4:15 बजे उठ जाती हूँ और जो भी मेरे काम होते हैं वो अपने थोड़ा बहुत निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल लग गए हैं 2-3 दिन से और फिर से हम ना उसी रूटीन पर आ गए हैं। तो जैसे मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, नहा धो के दिया बत्ती हो जाती है। और देखिए और फिर ना जैसे बच्चों को स्कूल में तैयार करना, उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब तो देखो जल्दी उठना देखो बनता ही है, तब जाके अच्छे से सारा काम टाइम पर हो पाता है और बच्चे भी टाइम पर हो पाते हैं। तो जैसे मैंने नहा धो के मंदिर की साफ़ सफाई करी, पूजा वगैरह करी, ऊपर तुलसी में दिया लगा के आई। तो बहुत सारे काम कर लिए हैं, बच्चों को भी उठा दिया है क्योंकि तब तक ना 7 बजे का टाइम हो गया था। अब जैसे बच्चों का वही देखो, वही सर्दी का टाइम है और थोड़ा थोड़ा सा ना पहले उनको उठाना पड़ता है, थोड़ा सा वो एक्टिव हो जाते हैं। ये तो है नहीं कि स्कूल के भाई आधा घंटा पहले उठाओ और भागम भाग करके फिर बच्चों को तैयार करो, नहीं भाई। थोड़ा सा उनको पहले उठाना होता है ताकि वो अपने एक्टिव हो जाए, फ्रेश वगैरह हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने कंबल की भी तय कर दी, तो अपना वो चले गए बाथरूम में, अपना ब्रश वगैरह करेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे। और यहाँ पर ना फिर मैंने जैसे उनके कपड़े भी निकाल दिए थे, केस और स्लो की। तो उनके मैं कपड़े ऐसे ही निकाल देती हूँ कि आराम से वो कपड़े अपने उठा के पहन ले। तो फिर मैंने श्लोक को भी नहा दिया है, और क्योंकि मैं श्लोक को ही नहाती हूँ, क्योंकि भाई पता ही है बच्चों ना अच्छे से नहाते नहीं हैं और कभी कभी नहा भी लेते हैं। तो भाई वही है, बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, पर नहा के जरूर जाएंगे। ये नहीं कि कभी भी बे नहाए गए हों, तो नहाने का तो इनका रिकॉर्ड है, तो हमेशा ही नहा के जाएंगे। हाँ, अगर छुट्टी है तो भले ही वो नहाने ना ही नहाए, पर स्कूल के टाइम में तो वो नहा कर जाते हैं। तो श्लोक के मैंने यहाँ पर ना बालों में लगा दिया है तेल, और बीच में मैंने थोड़ा सा ना नाश्ते की भी तैयारी कर दी थी। तो तब तक ना केसो भी नहा कर आ जाएगा और मैं फिर इनके लिए गर्मा गर्म बनाऊंगी सिंपल वाले परांठे। साथ में ना रात के समय सब्जी बनाई थी आलू और सिंगरे की, जो कि यहाँ पर सूखी सब्जी है और जो कि अभी टिफिन में लेके चले जाएंगे और जिसको खाने हुए खा भी लेंगे। आज मैंने सुबह के टाइम कोई सब्जी बनाई थी, क्योंकि जब जब ना कभी कभी शाम के टाइम सब्जी बन जाती है तो मैं सुबह के टाइम नहीं बनाती। अगर दोपहर के टाइम सब्जी बनती है तो फिर मैं सुबह के टाइम बना लेती हूँ, क्योंकि देखो अब सर्दी का टाइम है, सब्जी तो खराब होती है नहीं, तो 2 टाइम ना सब्जी भी देखो आराम से बन जाती है। अगर सुबह सब्जी बन गई तो देखो दोपहर को भी खा लेते हैं, शाम को भी खा लेते हैं। सुबह तो देखो कोई सब्जी खाता नहीं, तो बस ये है कि बच्चे वगैरह टिफिन में लेके जाते हैं। तो ये तो है नहीं कि गर्मी का मौसम है कि सब्जी खराब हो जाएगी, नहीं भाई, शाम की सब्जी दोपहर तक बिल्कुल भी नहीं खराब होती है। और यहाँ पर ना फिर उसके बाद ना थोड़ी सी सब्जी भी मैंने हल्की सी गर्म कर दी थी, और इधर ना चाय भी एक तरफ बन गई है। तो फिर यहाँ पर ना मैं लगी थी सिंपल वाले पराठे बना रही हूँ आज नमक की। आज मैंने इनमें कुछ भी नहीं डाला। कैसे कहने लगे मम्मी आज ना सिंपल वाले पराठे बनाओ, कुछ भी मत डालना। वैसे तो मेथी भी रखी थी फ्रिज में चीरी हुई। तो फिर यहाँ पर आज सिंपल वाले पराठे बनेंगे, और सिंपल वाले पराठे भी ना सूखी सब्जी के साथ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो तब तक ना जैसे मैंने दिया बत्ती तो कर दी थी, और फिर केशव भी दिया बत्ती करता है, और साथ में जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना, उसका भी ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नियम है। तो तब तक मैं यहाँ पर लगा देती हूँ श्लोक के लिए प्लेट। जैसे कि वो तो तैयार हो गए हैं, जैसा ही जोन से पहला तैयार हो जाता है तो उनके लिए पहले मैं प्लेट लगा देती हूँ। तो इधर थोड़ी सब्जी डाल दी है और साथ में लगा दी है दोनों के लिए प्लेट। तो कितने अच्छे लगते हैं ना भाई स्कूल के टाइम, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो। और घर पे जब रहते थे ना भाई, कोई नहाने का टाइम नहीं, कोई खाने का टाइम नहीं, कुछ भी टाइम था, सारा टाइम टेबल गड़बड़ हो रखा था। और सुबह जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो सारा काम ना आराम से भी हमारा बन जाता है, और सारे काम ना जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी आराम से बन जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों अपना नाश्ता करते हैं अंदर, और फिर मैंने यहाँ पर ना दोनों के लगा दिए हैं टिफिन भी पैक। सूखी सब्जी डाल दी है और दो पराठे डाल दिए। साथ में ना मैंने अपने लिए भी चाय बनाई थी, जो कि दोबारा से मैंने अभी गर्म करी है। तो मैं तो सिर्फ ना चाय पीऊँगी, नाश्ता वगैरह मैं बाद में करूँगी, आज मुझे भूख नहीं है। अगर ना 1-2 बार चाय अगर पी लेते ना तो भाई भूख मर जाती है, और मैं जैसे सर्दी के टाइम ना कुछ ज़्यादा ही चाय पीने लग गई हूँ, तो 3-4 बार चाय मेरी हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने भी अपनी चाय वगैरह पी, और तब तक ना भाई देखो टाइम ना 9 बजे का हो गया था, और अब इनको मैं छोड़ के आऊँगी और उसके बाद भाई असली काम शुरू होंगे। क्योंकि इनके जाने से पहले देखो कोई भी काम नहीं होता है, तो इन्हें का ही काम बनता है, इनको नाश्ता वगैरह करवाना, सारे जो भी काम होते हैं इनके ही होते हैं। असली काम तो उनके जाने के बाद ही शुरू होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा जो भी है ना। तो कैसे श्लोक को मैं छोड़कर आ गई थी, और उसके बाद मैंने सबसे पहले 2 बर्तन साफ करे हैं, क्योंकि इस चीज़ भर गई थी बर्तनों की। सबसे पहले बर्तनों का ही काम निपटा है, और उसके बाद लगी फिर मैं गैस को साफ़ करने के लिए। आज इतनी गंदी हो रखी थी, और जो है ना मैंने अब की बार स्पंज मंगवाए थे ना, तो भाई बिल्कुल बेकार निकले हैं। पता नहीं जैसे ना कोई चीज़ गड़ जाती है ना, वैसे ही ये हो रखे हैं।
और इससे पहले मैंने 2-3 बार मंगवाए, वो बहुत ही अच्छे वाले थे और लंबे भी थे वो। अब के बाद छोटे भी आ रखे हैं, तो अब की बार ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे। और वैसे तो ये स्पंज ना बहुत ही बढ़िया वाले होते हैं, और जैसे गंदे हो जाए तो गर्म पानी धो लीजिए, वैसे के वैसे फिर हो जाते हैं, और 15 दिन तक तो आराम से चल जाते हैं ये। और गैस और काउंटर ना तो भाई इससे बहुत ज़्यादा आराम से साफ़ हो जाता है। जैसे हम कपड़ा का यूज़ करते हैं तो भाई वो देखो उसमें बदबू भी आने लग जाती है, चाहे सो कितना भी साफ़ कर लो, पर ये बहुत ही बड़े वाले होते हैं। जैसे अभी ना 3-4 रह गए हैं, ख़त्म होने के बाद ना मैं जैसे मैंने पहले मंगवाए थे ना वैसे ही मंगवाऊँगी। ये तो बहुत ज़्यादा घटिया वाले आए थे। तो यहाँ पर ना जैसे स्लेब को साफ़ कर दिया और गैस को भी साफ़ कर दिया है। पहले तो मैंने जूने से साफ़ करी स्लेब को, और फिर यहाँ पर ना वाइपर लगा दिया है। एक छोटा सा वाइपर मैंने स्लेब के लिए भी लगा रखा है, यानी कि रसोई के लिए। तो साथ में ना मैंने मशीन भी लगा रखी है, क्योंकि भाई एक दिन छोड़ के कपड़े धोने ही पड़ते हैं। और साथ में ना यहाँ पर ना थोड़ी बहुत जो भी मेरी रसोई की साफ़ सफाई है वो मैं कर लेती हूँ। जैसे आज यहाँ पर ना फ्रिज का जो कवर था ना ऊपर वाला वो भी निकाल दिया है, और फ्रिज को कर देंगे साफ़। तो भाई मैं ना जो भी छोटी छोटी रसोई की सफाई होती है तो मैं देखो हर रोज़ करती हूँ, ताकि मेरी रसोई ना बिल्कुल साफ़ रहे, ज़्यादा गंदगी ना फैले। अगर हम ना जैसे हम वेट करते हैं कि जब रसोई गंदी होगी तभी साफ़ करेंगे एक साथ, देखो भाई तब ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है, और ना बहुत जल्दी हम थक भी जाते हैं। अगर ना हर रोज़ ना हम थोड़ी थोड़ी सी सफाई करेंगे ना, घर की लगा लो या रसोई की लगा लो, तो आपका घर बिल्कुल साफ़ रहेगा। फिर आपको ज़्यादा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ना फ्रिज को भी बाहर से बिल्कुल साफ़ कर दिया है, क्योंकि देखो हमारे रसोई में जब हम काम करते हैं तो हमारे हाथ ना कहीं लगते रहते हैं, और फिर वो गंदा लगता है ना, चिप चिप सा। तो फिर इसके बाद ना रसोई को साफ़ करने के बाद रसोई में पोछा लगा के आ गई थी। और यहाँ पर ना जब तक मेरे कपड़े धुल रहे ना, मशीन में कपड़े डाल रखे हैं और टुंटी भी आ रखी हैं, तो ताज़ा पानी में कपड़े धुलूँगी। और फिर उसके बाद ना मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। तो फटाफट से ये रहता है कि बच्चों जाने के बाद ना 1-1.5 घंटे मेरे सारे काम निपट जाए, क्योंकि देखो ये हर रोज़ के हमारे काम होते हैं डेली वाले। और ना ही देखो हम इनसे कभी बोर होते हैं कि कल हमने किया ही था आज क्यों करें। तो भाई झाड़ू पोछा तो मेरा हर रोज़ घर में लगता है, चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, और चाहे मेरे हालत ना कैसी भी हो जाए, पोछा हमेशा ही घर में ज़रूर लगेगा हर रोज़, चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो। तो पूरे अंदर कमरे में लगा दिया, और फिर उसके बाद ना यहाँ पर ना आंगन में लगे थे लगाने के लिए, और पूरी पैड़ियों में लगा दिया है। और पोछा मैं हमेशा ही ऐसे लगाती हूँ बैठ के बिल्कुल आराम से, तब जाके भाई तसल्ली होती है कि हाँ पूरा घर बिल्कुल साफ़ हो गया है। और 2-3 दिन से बिल्कुल भाई धूप अच्छी खासी निकल रही है, पर जैसे कल शुक्रवार का दिन था ना, तो भाई बहुत ज़ोर की बारिश हुई है। सुबह लगा था भाई राम बरसने के लिए, और पूरी रात तक ना राम बरसा है। तो भाई सब जगह ये बारिश तो होगी ना शुक्रवार के दिन वाली। फ़िलहाल शनिवार के दिन मैं इसकी वॉइस कर रही हूँ, और ये शनिवार के दिन ही वीडियो आएगी। तो आज ना थोड़ा सा मौसम खुल गया है और धूप भी निकल आई है, पर भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है आज, तो बिल्कुल हाथ पैर सुन हो रहे थे। तो यहाँ पर ना फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाने के बाद ना फटाफट से मैंने जो कपड़े थे ना वो निचोड़ दिए हैं और डाल दिए सूखने वाली मशीन में, क्योंकि भाई टुंटिया कोई भरोसा रहता है, फिर ना जैसे टंकी के पानी में छोड़ने पड़ते हैं, और भाई टंकी का पानी जहाँ बिल्कुल चिल्ड होता है, ठंडा बिल्कुल, हाथ पैर सुन हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना भी हो सके ना तो ताज़ा पानी में काम आराम से बन जाए, जो भी होता है मेरा झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोने। तो पोछा लगाया तो तब तक मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, और फिर मैंने जैसे ना सारे कपड़े निचोड़ दिए हैं, और थोड़े से और रह गए हैं जो कि मशीन में चल रहे हैं। और फिर उसके बाद ना मैं लगी थी आंगन धोने के लिए। तो आज मैंने आंगन नहीं धोया सुबह के टाइम, जैसे मैं सुबह के टाइम झाड़ू लगाती हूँ तो मैं साथ में आंगन धो देती हूँ, पर आज ना बहुत दिनों के बाद ना मैंने दिन में धोया है, क्योंकि ना सुबह के टाइम अगर धोती हूँ ना तो भाई सूखता ही नहीं है, फिर मुझे पोछा ही लगाना पड़ता है आंगन में भी, ताकि सूख जाए। तो आज जैसे धूप निकलने लगी है 3-4 दिन से, तो फिर मैंने सोचा कि आज ना दिन में धोंगी आराम से अच्छे से, और ताकि सूख भी जाएगा और हवा भी लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पर जैसे आंगन धोने के बाद ना थोड़ी देर तक ऐसे ही गेट को खुला छोड़ दिया था, ताकि थोड़ी सी हवा भी लग जाए और सूख भी जाए आराम से। तो यहाँ पर देखो भाई धूप ना अच्छी खासी निकली हुई है, और हमारे घर के सामने है ये पेड़, बहुत ही अच्छा लगता है। और भाई गली का तो भाई हमारी जो सामने गली है तो बुरा हाल है, कच्ची है, तो 2-3 साल हो गए भाई ऐसे ही ये ख़राब हो रखी है। और 10 बजे का टाइम हो गया है, और 10 बजे तक मैंने झाड़ू पोछा और कपड़े बर्तन सारा कुछ संगवा दिया है, और घर भाई हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो मैं ना बीच बीच में ना तो बैठती हूँ और ना ही फ़ोन चलाती हूँ, और टीवी देखने का तो मेरा कोई काम ही नहीं है कि मैं टीवी देख लूँ। टीवी तो देखना बिल्कुल ही मेरा बंद हो गया है जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ। क्या हो गया, जैसे रात के समय शाम के टाइम जब सारे इकट्ठा होते तो घंटा आधा घंटा देख लिया तो बस। दिन में तो मैं कभी भी नहीं देखती कि बच्चे चले गए हैं कि टीवी देख ले, नहीं भाई इतना टाइम नहीं मिलता।
नीचे की साफ सफाई करके आगे थे मैं सारे कपड़े लेके, तो सारे कपड़े भी धुल चुके हैं। और धूप देख सकते हैं, बहुत तेज़ वाली धूप निकल रही थी भाई 3-4 दिन से, कि धूप में ना बैठा भी जा रहा था, इतनी धूप तेज़ निकल रही थी। तो फिर से जैसे मौसम ख़राब हो गया था शुक्रवार के दिन। तो यहाँ पर जैसे कपड़े सुखाने के बाद थोड़ी सी अभी छत की सफाई करूँगी, छत पे झाड़ू लगाऊंगी, थोड़ी सी पौधों की डेंटिंग पेंटिंग करूँगी, फिर नाश्ता करूँगी। आज मैं नाश्ता भी काफ़ी लेट किया था, तो मैं जैसे ना इनका इंतज़ार करती रही कि ये आएंगे तब साथ में रोटी खा लेंगे, पर ये भी नहीं आए। तो जैसे ना अभी बच्चों के जब जब से स्कूल लगे हैं, तो भी जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम होते थे ना, जो नहीं हो पाते थे उनके रहते हुए, अब वो मैं अपने सारे काम निपटा रही हूँ धीरे धीरे से। क्योंकि भाई बच्चों जाने के बाद ही अच्छे से सारे काम हो पाते हैं, क्योंकि जब सारे घर पे होते हैं देखो कोई भी काम नहीं हो पाते। वही देखो जो हमारे डेली काम होते हैं ना, खाना पीना वही बनता है। तो कपड़े देख सकते हैं कितने सारे हो गए हैं भाई, जितना टाइम ना धोने में लगता है उतना टाइम फिर पे प्रेस करने में भी लगेगा। सारे कपड़े सुखाने के बाद ना, तो यहाँ पर ना फिर लगे थे मैं थोड़ी सी पौधों की डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए। तो बहुत बुरा हाल हो रखा है भाई पौधों का भी। तो जैसे ना सर्दियाँ शुरू हुई ना, तो सर्दी के टाइम में देखो भाई पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और पत्ते झड़ने लग जाते हैं, कोई सूख जाता है। तो 2 तुलसी के पौधे ना मेरे अलग हैं, एक तो मैं जिसे पूजा करती हूँ, और एक 2 पौधे ना अलग हैं। तो काफ़ी सूख भी गए हैं, उनके पत्ते मैं सारे झाड़ दिए हैं, और जो भी और भी पौधे हैं उनके पत्ते झाड़े हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था भाई पौधों का भी। इनको संगवाए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गया, तो मैं इनकी भाई अपना बहुत ही कम देखभाल कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी के टाइम में भाई इतना नहीं हो पाता है। अब ऐसे थोड़ी धूप निकलने लगी है और थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है बच्चों जाने के बाद। तो यहाँ पर देखो जितने पत्ते ना, इनको मैं फेंकूंगी नहीं, तो मैंने एक ना मतलब पिप्पी से लगा रखी है, उसमें सारे पत्ते मैं इकट्ठा करती हूँ, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, थोड़े से पत्ते डाल दी, सूखे हुए जैसे झड़ते हैं, तो इनकी ना एक अच्छी खासी खाद बन जाती है। तो मैं कभी भी पत्तों को इतने फेंकती नहीं हूँ। तो सारे जो थे पत्ते मैंने वो एक बाल्टी से लगा रखी है, तो उसमें डाल दिए मैंने। तो आज मैंने बहुत ही अच्छे से भैया अपने पौधों की साफ़ सफाई करी है। और मैं सोच रही थी कि जैसे कि अब धूप निकलने लगी है, तो मैं छत को भी एक दिन धोऊंगी, क्योंकि छत को धोए भी कम से कम 2 महीने तो के आसपास तो हो गया होगा, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो भाई ये देखो, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम लग गया भाई, सारे पौधे आगे से भी साफ़ करे हैं, जो भी पत्ते पीले हो गए थे वो सारे झाड़ दिए हैं, और उनकी कर दी साफ़ सफाई। और भाई यहाँ का तो काम मेरा निपट गया है। और अब चलते हैं नीचे। कुछ मैंने ना गोश्त से भाई धूप में सुखा दिए हैं, क्योंकि इस मौसम में ना जल्दी से आग सी लगती नहीं है। थोड़ी सी अब से धूप निकलने लगी ना, तो थोड़ी सी मैं बाहर रख देती हूँ लकड़ी और गोश्त से। तो भाई अब कर रहे थे अपने भी थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग, क्योंकि भाई अपने भी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सुबह से लगी हुई थी। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़े से बालों में हल्का फुल्का सा तेल लगाया है, और कंघी करूँगी मैं। तो मैं आज ना काफ़ी दिनों के बाद ना चोटी गूंद रही हूँ। वैसे तो मेरे छोटे छोटे बाल हैं, ज़्यादा लंबे बाल नहीं हैं, पर आज ना चोटी गूंदने का आज मेरा मन हो रहा था कि चोटी ही गूंद लेती हूँ, अच्छी लगती है कभी कभी जब हम कोई अलग तरीके से कोई काम करते हैं तो। और भाई अपनी भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। घर की साफ सफाई अगर रख रहे ना, तो भाई उसके साथ ना खुद का भी ध्यान रखो, और तभी हमें खुशी मिलती है। तो छोटी सी लग रही है चोटी मेरी, बिल्कुल पूंछ जैसी। तो भाई कभी कभी ना चोटी गूंदने का भी मन करता है। तो भाई चलिए अब कर लेते हैं नाश्ता। तो मैंने ना जैसे आटा उठा रखा था इनके लिए कि ये आएंगे, तो फिर ये आए भाई काफ़ी लेट। और फिर मैंने जो आटा उठाया था, 2 रोटी अपने लिए गरम गरम सी बनाई है। तो भैया तो मेरा नाश्ता क्या है, मेरा तो लंच ही हो गया है, क्योंकि 11 बजे का टाइम हो गया था। और मैंने तो अपने दोपहर के लिए भी भाई रोटी खा ली है। तो 2 मिर्ची रख ली है, पानी ले लिया है, और रोटी के ऊपर भाई सब्जी रख ली है। तो मैं आगे थी ऊपर मशीन भी रख ली है मैंने। तो भैया अभी जैसे थोड़ा सा ना मशीन का काम करूँगी, क्योंकि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो जाइए भाई आप सब भी कर लीजिए लंच। तो भाई उसके बाद ना जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं करने के लिए बैठ गई थी। ये थोड़ी सी वीडियो एक दिन पहले की है, जिस दिन मैंने माता रानी की ड्रेस बनाई थी, तो मैं आज वही बनाने जा रही हूँ। तो जो अभी मैंने सूट सिला था ना अभी सर्दियों का, ये बनारसी सूट था सर्दियों का, इसमें से ना काफ़ी सारा कपड़ा बच गया था। और जो ना सूट के नीचे जो पट्टी सी थी डिजाइन की, उसमें से ना एक साइड से मैंने कपड़ा निकाल दिया था। और ना मैं बहुत ही सोच रही थी कि मुझे ना माता रानी की ड्रेस बनानी है। तो आगे ना जैसे ये जो पट्टी थी नीचे वाली, ये काफ़ी कम थी, और उसके आगे मैंने एक मतलब जो बीच की थी पट्टी भी लगाई है, और नीचे लगाऊंगी लेस। तो यहाँ पर ना कुछ मैंने इस तरीके से जोड़ ली थी ये। और बहुत ही अच्छी भाई, घर पे ही अगर कपड़ा बच जाता है ना, तो ड्रेस आप आराम से बना सकते हैं, कान्हा की भी बना सकते हैं, माता रानी की भी बना सकते हैं।
तो फिर मैंने यहाँ पर इनकी प्लेट डाल ली और नीचे लेस लगा दी। और इसी बीच में ये भी आ गई थी इनके लिए, फिर बीच में खाना बनाया, फिर बच्चे भी आ गए, तो मुझे बीच में कहीं बार उठना पड़ा भाई। और यहाँ पर देखो फाइनली भाई माता रानी की ड्रेस बन चुकी है। और मैंने एक थोड़ी सी लेस ना और रखी थी, ऊपर भी लगा दी है जहाँ पर नेफा था। और मुझे ना ऐसी चीज़ें बनाने का भाई बहुत ज़्यादा शौक है। और काफ़ी दिन से सोच रही थी कि माता रानी की ड्रेस बनाऊं पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने यहाँ पर ना आपको पहना कर भी दिखाई है, कितनी प्यारी लग रही थी भाई। मेरे तो बिल्कुल भी इनसे ना नज़र नहीं हट रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी माता रानी। चलिए भी इसके साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।